पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बीबो। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। बीबो। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी, कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है, मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निगाटी, इसे पकड़ोगे जरा? हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना? और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा, इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है, तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई? जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग, वो देखो, वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे।
आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए, जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी, क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे। साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं। अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये क्या कर रहे हो निकैटी? मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी, निकाटी, कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकैटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो।
हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे। तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी? बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। 1 लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। नहीं देख पा रहा। बस करो निकैटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? चैलेंज शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? मुझे नहीं पता निकैटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकैटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकैटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हाथी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो साकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था।
ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो, देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7, अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकाटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते, आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो वरना पछताना पड़ेगा, समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा, समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और निकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुका छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकाटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकाटी तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकाटी अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकाटी फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकाटी।
क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकैटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये है, वो लौट आए। हाँ? लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। साकिर, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये पकड़ाएंगे? लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी, तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर, बताओ भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरी पेट को जा दो बेटा। होमवर्क पूरा कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खो जाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खो जाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो। ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ। कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। हाँ? ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ?
थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। ओह कितनी झाग है इसमें, देखो इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ? टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसी थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में? शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। हाँ, मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम्हारा क्लोन नहीं, मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो, क्लोन तुम हो मेरे। समझ गए ना तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर टू। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर टू, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर टू, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी! साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे।
ये क्या है? जाकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना, खाना, खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना, खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भागो भागो, जल्दी भागो। बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ, जल्दी नहीं। करो, भागो! जल्दी भागो। जान बचा के भागो! मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो, किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है, दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा। हाँ, एकदम सही कहा बेटा, वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं। ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये ले बच्चों, तुम भी लो। तुम भी, ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम, ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है। ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी, ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? नहीं।